धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर संध्या के लिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पिता लगातार संभाला और आज के दिन को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में प्रभु जी हमारी सहायता और अगुवाई करते हुए बिताने में हमें मदद किया। हम धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप जितने भी लोग आज शाम की इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आप किसी भी रीति से परमेश्वर से आप दूर नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए हमारे साथ परमेश्वर है और हमारी देह जो कि परमेश्वर का मंदिर है, इसीलिए परमेश्वर हम में बसा हुआ है। और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो कहीं दूर नहीं जो हम हमारी बहुत देर में सुने, परंतु तुरंत सुनकर हमको उत्तर देता है। इसीलिए आपको ना तो घबराना है, ना डरना है, ना किसी प्रकार की चिंता करना है, क्योंकि हमारा सहायक, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा मालिक, हमारा क्रिएटर, हमारा रचयिता हमारे साथ है और वो बस हमको आशीष देना चाहता है। इसीलिए आप पूरे विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा रखें और हमारे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी की प्रार्थना को अनसुनी करे, परंतु हमेशा सुनता है। इसीलिए चाहे आप कितने भी हताश हो, निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, चाहे शैतान ने आपके जीवन में कितनी भी तबाही ला दिया हो, लेकिन आपको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु महान परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, जिसने सारी सृष्टि की रचना किया है, उसकी सृष्टि इतनी विशाल है और वो उसका ना तो आदि है ना अंत है। और वो परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है कि वो हमारे साथ रहता है और वो हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है। बस जरूरत है कि हम अपना पूरा समर्पण उसको करके हम उसको अपने जीवन से निरंतर महिमा दें और लगातार परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु यहोवा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस शाम को प्रभु जी आपकी प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, पिता परमेश्वर इन सभी लोगों को आप अपनी आशीषों से भरपूर कर दीजिए। पिता आप जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। प्रभु जी ये लोग पिता बहुत प्रभु जी दुखी हैं, हताश और निराशा का जीवन जी रहे हैं। आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन की सारी आर्थिक तंगी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी गवाही दें और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपको महिमा दें, आपकी जय जयकार करने पाएं और पिता परमेश्वर इनका विश्वास आप में और भी दृढ़ मजबूत हो सके और लगातार पिता परमेश्वर ये अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले हो न पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीवित और सच्चे महान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। बस जरूरत है कि हम अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर पर हम संपूर्ण भरोसा जब रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है, हमको चंगाई देता है, हमको आशीष देता है, हमारी आर्थिक तंगी को दूर करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है, हमारे पापों को, श्रापों को हमसे कोसों दूर कर देता है, हमें क्षमा करता है और लगातार हमें अपने अनुग्रह में लिए चलता है। इसीलिए आपको किसी भी रीति से जो है डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम उस पर अपना संपूर्ण भरोसा रखेंगे और हमको किसी से फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी से उधार लें। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय और उसका 12 पद, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा।
परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने इस वचन को सुना, अब इस वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए। और जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसा लोगे तो परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक आपके जीवन में काम करेगा। हो सकता है आज आप कितना भी कर्ज से डूबे हुए हों, आप कर्ज के कारण बहुत ही ज़्यादा दबे हुए होंगे, आप बहुत हताश और परेशानी का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, आप बहुत समस्या में होंगे। आपको लगता होगा कि मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, आपको लगता होगा कि मैंने इतना लोन ले लिया, इतना कर्जा में मैं डूबा हुआ हूँ, ये मैं कैसे पटाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाता है कि जब यहाँ पर जब हमने पढ़ा लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। बस जरूरत है कि हमको परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर कर देगा। क्योंकि हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है अपने उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे सारे कामों पर आशीष देना चाहता है। हम जो भी काम करते हैं, कभी भी उन कामों में हमको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर हमको हमेशा सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है। बस हमको आज असफलता इसीलिए मिल रही है क्योंकि हमने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं रखा है, हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है, हम परमेश्वर के वचन पर जो है विश्वास नहीं किए हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाए नहीं है। आज जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसा लेते हैं, आपको फिर से मैं रेफरेंस बता रहा हूँ, व्यवस्था विवरण 28 और उसका 12 पद, जब प्रार्थना के बाद भी आप इसे बार बार पढ़ें और अपने हृदय में बसा लें। और जैसा वचन में परमेश्वर कहता है कि वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो परमेश्वर अपना वचन का पक्का है, और जब वो वचन दिया है तो बस हमको ज़रूरत है उसे ग्रहण करने की, उसे स्वीकार करने की। और जब हम उसको स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक हमारे जीवन में काम करेगा और हम परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को पाएंगे। और वचन, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का मतलब ऐसा है जैसे कि एक पिता जैसे अपने बच्चे को कह रहा है कि बेटा जा बाजार से जाके तू सब्जी खरीद के लेके आ जा, है ना। अब यदि वो बेटा यदि परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करके उस वचन के अनुसार काम करता है तो वो सब्जी लेने के लिए जाएगा, है ना। और यदि वो उस पिता के वचन को ग्रहण नहीं करता है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा और भूल जाएगा। इसीलिए हमको जो है परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं है, क्योंकि हमारा पिता तो जो है पवित्र पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर उत्तम पिता है, वो सांसारिक पिता नहीं है। परंतु उसने जो अपना वचन दिया है, यदि उसको हम ग्रहण करते हैं, उसके मुताबिक हम कार्य करते हैं, तो हम उसकी आशीषों को निश्चय ही पाएंगे और जरूर पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता, हम अपने इन प्रिय भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का ये वचन पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने हृदय में बसा लें और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीषें इनके जीवन में आ जाए। और जबकि पिता परमेश्वर इतने दिनों से आपके ये प्रिय लोग बड़ी हताशा, निराशा और बहुत ही दुखी और बहुत परेशानी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद पिता परमेश्वर जब इस रात्रि में ये प्रार्थना को आपके प्रिय लोग करते हैं तो अपने जीवन की हर एक प्रकार की हताशा, निराशा, समस्याओं से छुटकारा पाएं और शैतान के हर एक बंधन इनके जीवन से खुल जाने पाएं। और ये पिता परमेश्वर स्वतंत्रता से आपकी उपस्थिति में आपके पीछे चलने वाले होने पाएं और आपके वचन को प्रभु जी अपने हृदय में बसाकर आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायतता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाएं। आप अनुग्रह करें और सहायता करें पिता परमेश्वर, और अपने इन लोगों को पिता परमेश्वर सहायता करके प्रभु जी इनके जीवन के सारे कर्जे को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। और पिता, जैसा आपने अपने वचन में कहा है कि तू जो है दूसरों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी और से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पिता परमेश्वर आपका ये वचन पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लागू हो जाए। और पिता परमेश्वर ये लोग पिता प्रभु आप
को अपने जीवन से महिमा देने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और प्रभु जी आपके भलाई के कार्यों को पिता परमेश्वर और भी लोगों को बता करके प्रभु इस बात को प्रभु जी वो लोगों को बता करके पिता आपके नाम को महिमा देने पाएं और दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और जितनी भी आज तक के इन्होंने अपने जीवन में असफलता का सामना किया है, जितनी भी इन्होंने अपने जीवन में गरीबी का सामना किया है, जितना भी पिता परमेश्वर इन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए। इसी वक्त पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोग जो आपके इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से उनकी सारी तंगी, सारी आर्थिक परेशानी, सारी गरीबी, सारी घटी दूर होने पाए और आपका वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में लागू हो जाए। और जैसा आपने कहा है कि तेरे सारे कामों पर मैं आशीष दूंगा और तू दूसरों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, वो पिता परमेश्वर इनके जीवन में आज लागू हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के जीवन में आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी खुशी आ जाए और पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आज से प्रभु निराशा हमेशा के लिए दूर होने पाए और ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर और भी अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोगों को किसी भी रीति से डरने, घबराने की, चिंता करने की और मानसिक तनाव का जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित है, सच्चा है, वो आपको और मुझको जो है आशीषित करना चाहता है। इसीलिए आप जो है निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो बड़े विश्वास के साथ अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर उसके वचन को अपने हृदय में बसा लें, तो परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक आपके जीवन में काम करेगा और आपका ही जीवन नहीं परंतु आपके पूरे परिवार के लोगों के जीवन में आनंद आ जाएगा, परमेश्वर की खुशी आ जाएगी, परमेश्वर की आशीषें आ जाएगी, आपका पूरा परिवार आनंद में जीवन बिताने पाएगा। आप लोग निरंतर अपने परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें और यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर आपको आपके जीवनों में आशीषों को उंडेलेगा और आप जो है उन आशीषों के गिन नहीं पाएंगे और वो अनगिनत आशीषें होंगी, क्योंकि परमेश्वर जो है नाप नाप के नहीं देता परंतु वो बहुतायत से देता है। बस जरूरत है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और हम इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपके पास कोई प्रार्थना की विनती है तो वो हमें कमेंट करके बताएं और यदि कोई जो है ऐसा निराश है, हताश है, परेशान है तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर की आशीष को पाए। और सभी मसीह भाइयों बहनों, हम लगातार आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि आप निरंतर परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और हमारे साथ सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को पाएं। और जब हमारे साथ प्रार्थना नहीं करते हैं उस समय भी आप जब अपने घरों पर रहते हैं तो परमेश्वर को निरंतर स्मरण करते रहें, अपने कमरे में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, जो गुप्त में देखता है, वो परमेश्वर हमको जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देगा और परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन में निरंतर बनी रहेगी। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और आज प्रभु जी ये जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपकी इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर शामिल हुए हैं, वो सभी लोगों को आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन की सारी आर्थिक तंगी इसी वक्त दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इन प्रिय लोगों की सारी कर्ज की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता को पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी गरीबी से छुटकारा पा करके और तंगी से छुटकारा पा करके लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी बहुतायत की आशीषों को देख करके आपको महिमा देने पाए। और लगातार प्रभु जी जैसा आपने अपने वचन में कहा कि तुम किसी से उधार नहीं लोगे परंतु दूसरों को उधार दोगे, ये लोग पिता परमेश्वर दूसरों को देने वाले बन जाए, दूसरों के लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाए, दूसरों को पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को देने के लिए एक सोता पिता परमेश्वर बन जाए और आपकी महिमा पिता परमेश्वर
परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग करने पाएँ। आप सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को आज पिता परमेश्वर हर प्रकार के कर्ज के बंधन से और आर्थिक तंगी से, पैसों की कमी से और हर प्रकार के इस प्रकार की दुख, चिंता, परेशानी और तनाव से छुटकारा दे करके लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लें और पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें, मदद करें और हर वक्त पिता इनकी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आज की संध्या में आशीष दिया है। जब ये अपने बिस्तरों पर जाते हैं तो पिता परमेश्वर आपका दर्शन, आपका स्वप्न देखने पाएँ, आपका प्रकाशन प्राप्त करने पाएँ और सुबह उठ करके पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं, आपको स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करें, आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए अपने कामों को करें। और जैसा आपके वचन में इन्होंने सुना है, इनके हर एक कार्य सफल हों और ये पिता परमेश्वर प्रभु जी दूसरों को उधार देने वाले बन जाएं और इन्हें किसी से उधार लेना ना पड़े। पिता परमेश्वर ये आज की संध्या इनके जीवन में एक नयापन लेके आ जाए और परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायता के द्वारा ये निरंतर आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।